बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एम ए शामी साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर न्यूमरोलॉजी के हवाले से बात करें तो उस पर भी वो रखते हैं। सर से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है आपके बरूज के हवाले से कि आपके लिए अप्रैल का पहला हफ्ता कैसा होगा। शादी, औलाद, सफ़र, कारोबार के हवाले से, अगर आप सफ़र कर रहे हैं बिजनेस के लिए, मुलाजमत के लिए तो कैसा होगा, आपकी अज़वाजी ज़िंदगी कैसी होगी, कौन से दिन आपके लिए अच्छे होंगे, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेनिफिट होंगे, किन दिनों में एहतियात करनी है, इस हवाले से भी सर प्रेडिक्शन देंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम आप आज हमारे साथ शुरू करने लगे हैं। ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रखेंगे, तो काइंडली इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल दानिश, ऐसा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और क्योंकि बड़े स्थानों की पोजीशन भी तब्दील हुई है, सैटर्न की पोजीशन तब्दील हुई है। उसके बाद मई में राहु केतु भी तब्दील होंगे, फिर इसके बाद जुपिटर भी चेंज हो रहा है, तो ये तब्दीली का सीज़न शुरू हो गया सिस्टर जी, ठीक है। इस महीने जो खास तौर पर जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की डेटें हैं वो भी मैं पहले भी शेयर करता हूँ ये चीज़ें, और उनका इफेक्ट क्या आएगा, फिर हम हर बुर्ज के लिहाज से उसको डिस्कस करते हैं चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले जो मार्च 3 अप्रैल को कैंसर में आ जाएगा, और उसके बाद मरकरी जो है 7 अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएगा, और वीनस जो है 13 अप्रैल को डायरेक्ट होगा, सन जो है 14 अप्रैल को एरीज में आएगा, और सैटर्न 29 मार्च को पहले शिफ्ट हो चुका ये चीज़ है, और राहु के साथ कॉन्जैक्ट कर रहा है सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ट्रांजिट्स हैं और इनकी प्लैनेट्स की मूवमेंट्स हैं जो कि हमारे तमाम अरूज पे इफेक्ट करेंगे सर। एक्वेरियस के लिहाज से भी पॉजिटिव पॉइंट है ये है कि एक्वेरियस की जिनका मून साइन था एक्वेरियस, उनकी उतरती 60 शुरू हो गई सर। 60 के तीसरे दौर से गुजर रहे हैं आपकी चीज़ें, और सैटर्न आपके जो है 29 मार्च से तीसरे सेकंड हाउस में आ गए सर, ठीक है। तो सेकंड हाउस में जब उतरती 60 है तो वो कई मामलों में आपको बेनिफिट देती है। ठीक 2 साल 2.5 साल की जो आपने 2 फेजेस गुजारे हैं वो स्ट्रेस एंग्जाइटी के होते हैं चीज़, और उसमें आपने काफ़ी तजुर्बा सीख चुके होते हैं। आप ज़िंदगी को कई मामलों को विजुलाइज कर सकें, उनको एनालिसिस करके उस तजर्बे को इस वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि आप मसाइल को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करके उसको हल की तरफ ले जाते हैं, तो इससे आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। मार्च 3 अप्रैल को कैंसर बुर्ज सरतान में आ जाएगा, और बुर्ज सरतान आपका जो है कैंसरियन आपका छठा घर है, तो इसलिए थोड़ा सा हेल्थ के मामले में कोशिश रहने की ज़रूरत है। आपको जो खुफिया दुश्मन हासदीन हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है चीज़ें। और अगर आपको कर्ज़ वगैरह लेने के मामला तय करना चाह रहे हैं, या ऐसा कर्ज़ लेके कोई ज़मीन प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़, तो उसके मामले में भी वाज़ह हो जाएंगे इस वक्त, आपको ये चीज़ें मिलने के इम्कान हो जाएंगे सब चीज़ें जी। मरकरी जो है वो 7 अप्रैल तक डायरेक्ट रहेगा। मरकरी भी आपको सेकंड हाउस में जब मरकरी होता है तो बोल चाल में बहुत कुछ मुताद रहने की ज़रूरत है, और मरकरी की रेट्रोकेशन की वजह से आपको लिखने पढ़ने के मामले, बोलचाल के मामले में, अपने गैजेट्स के मामले में बहुत कैलकुलेट होकर पढ़ना पड़ेगा। आपके मुँह से ऐसे अल्फाज ना अदा करें जिससे टकराव पैदा हो, इख्तलाफत पैदा हो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जब तक 7 अप्रैल को मरकरी डायरेक्ट होगा तो उस वक्त कोई माहदे कर सकते हैं, आप वरासती अमूर में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ससुराल से मुतल्लिका मामलों को भी आगे लेके चल सकते हैं, उनमें भी इनिशिएटिव हासिल कर सकते हैं। उसके बाद वीनस जो है वो 13 अप्रैल तक वो भी डायरेक्ट की रेट्रोकेशन की हालत में का 13 अप्रैल को डायरेक्ट होगा, तो वीनस भी आपके सेकंड हाउस में है। ये भी इसे घर में कोई फीमेल मौलूद पैदा हो सकती है, इसके साथ फीमेल से मतलब का कोई रिलेशनशिप में कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सकता है, कोई रिश्तेदारी, कोई ऐसे मामला, कज़न मैरिज, इस तरह के मामला भी परस्यू हो सकते हैं चीज़ें, या फीमेल से मतलब कोई भी ऐसे जो इश्यूज़ हैं वो ज़िंदगी में नया मोड़ इख्तियार कर सकते हैं चीज़ें, ठीक। उसके बाद सैटर्न जो है 29 मार्च को वो भी शिफ्ट हो चुका हुआ है आपका जो है थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस सेकंड हाउस में शिफ्ट हो जाए। सेकंड हाउस बहुत ट्रिगर हुआ हुआ सर, तो सेकंड हाउस से जितने मतलब का मामला, सेकंड हाउस किसका होता है, खाने पीने के मामला, आपके लिक्विड मनी के मामला, आपके बोलचाल के मामला, आपके जो है ज़िंदगी में जो क्लोज रिलेशनशिप है आपकी उनसे तो जो है मामला, और आपके चेहरे पे जो कोई अब देखें आपका जो चेहरा है दूसरे घर से देखा जाता है, ठीक है जी। पहले घर के भी असर आता है, दूसरे घर के भी असर, तो इस वक्त जो बच्चे पैदा होंगे वो 7 सितारों की एनर्जी लेके पैदा होंगे, और 7 सितारों के नक्श उनके चेहरे पे खुंदा होंगे, यानी कि
उसमें हर सितारा अपने मखसूस तरह के अज़ा को रिप्रेजेंट करता है और उसकी मसलन सैटर्न की एनर्जी जो है वो ब्लैकिश कलर को एनर्जी ज़ाहिर करती है, वीनस जो है वाइटिश कलर को, ब्लूइश कलर को ज़ाहिर करता है। तो हर अज़ा पे मुख्तलिफ उसकी एनर्जी प्रिंट होनी शुरू हो जाएगी चेहरे पे। आपको इस दौर पे जो बच्चों पे है तो आपको सातों सितारों की एनर्जी मिलेगी उनके तरीके से। तो बड़ी ये क्यूरियस के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा लिहाज से। मजमूई तौर पर इनके लिए महीना बेहतर है और ज़िंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन हासिल करेंगे। इस बुर्ज के लिहाज से मैं जो आपको मखसूस सदका बता रहा हूँ ये चीज़ है वो आपके लिए बड़ा वैलिड होगा चीज़ है और उसे करने से आपकी नहुसत भी दूर सकेगी, स्ट्रेस भी ख़त्म हो सकेगा और ज़िंदगी को आप अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकेंगे। सबसे बेस्ट सदका जो है इस वक्त 7 अजनास का सदका है। 7 अजनास में मुख्तलिफ तरह के अजनास मिक्स होते हैं, मतलब गंदम, चावल, बाजरा वगैरह, और हर अजनास एक मखसूस कलर से रिप्रेजेंटेड है इसलिए, और हर वो कलर जो है एक मखसूस तारे से मंसूब है। बिल्कुल। तो जब 7 तारों के अजनास का मुताबिक सदका दे देते हैं, उसकी रेमेडी कर लेते हैं, सर से 7 और बार के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के उसका एक हिस्सा आपने पानी में बहाना है, एक हिस्सा चरेंज पे को डालना है, एक हिस्सा हशरात को डालना है चीज़ें जी। तो उससे आपकी बलाएँ, आफात, परेशानियाँ दूर हो सकेंगी चीज़ें। ये सदका बड़ा मुस्तनिद सदका है और उसको इस्तेमाल करें। इसको रोज़ाना की बुनियाद पर दे दें या हफ्ते में एक दिन रख लें, तो जिस तरह एतवार के एतवार दे सकते हैं चीज़ें जी। तो करने में आपके लिए बेहतरी होगी चीज़ें जी। वज़ाइफ जो पढ़ना चाहते हैं इस चीज़ उसमें चीज़ें इस वक्त जो प्लैनेट की मजमूई एनर्जी के हवाले से चीज़ें उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिज़्क़ के लिए पढ़ना चाहिए, या फत्ता हो या रज़ाक़ों के विद पढ़ना बेहतर है चीज़ें ठीक। और इसके साथ जिनकी 60-70 दबाव फील हो जिसको, वो उसके लिए तीसरा कलमा पढ़ना बेहतर है उसके लिए। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतना ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम हमारे साथ शेयर किया। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ सामने आपके पेश करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और एम ए शाम से आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि इस महीने जो प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या तब्दील हो रही है, इस ट्रांजिट में क्या इफेक्ट आएगा आपका, और कौन से प्लैनेट्स रेट्रोगेट हैं या डायरेक्ट होंगे, उनका क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले जो आपका मार्स है वो आपके 3rd हाउस में आएगा और यहाँ पे कैंसर में आएगा। ये इसका डिबेटेड हाउस होता है, वीक हाउस होता है, लिहाजा आपने अपने करीबी रिश्तेदारों बहन बहन के मामला में खुसूसी कॉन्शियस रहना चाहिए। अपने बोलचाल के मामला में, अपने लिखने पढ़ने के मामला में, छोटे ट्रैवलिंग के दौरान में बहुत कॉन्शियस रहें चीज़, और कोशिश करें कि हर तरह के कन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मार्स की एनर्जी जो डिबेटेशन हालत में होता है तो यहाँ पे एग्रेशन देता है और आपको ऐसे हालात वक्त पैदा बनता है कि जो जल्दी में दिल का काम करें चाहिए। तो कोशिश होती है कि लोग आपसे थोड़ा सा उलझें और आपका ज़हन भी हाइपर हो उस वक्त, तो आप एक्सट्रीम लेवल पर जा सकते हैं। और तीसरा घर होता है किसी से आपके करीबी रिश्तेदारों को बहन भाइयों से तलक होता है इसी, तो भाइयों से उलझने की ज़रूरत नहीं है किसी तरह। और अगर कोई ऐसा मसला आ रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम गेनिंग करें ताकि वो गुजर जाए, और कोई आपको बुरा भला कह रहा है या कोई ऐसी चीज़ एंग्जाइटी का माहौल पैदा हो रहा है तो उसको अवॉइड करें चीज़। उसके बाद मरकरी जो है 7 अप्रैल को जो है वो भी डायरेक्ट होगा। अच्छा, मरकरी ऐसा सितारा है कि जब रेट्रोगेशन हालत में होता है तो आपसे जो है गलतियाँ करवाता है।